Welcome back students, this is your video number 2 and I am your mathematics teacher in class 4th. Yes, in the last videos we had discussed up to let's try 2. After that in this video we will discuss properties of multiplication. After that let's try 3. So let's see the properties of multiplication. Properties of multiplication कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन की. फर्स्ट इज़ कॉम्यूटेटिव, सेकंड इज़ एसोसिएटिव एंड थर्ड इज़ आइडेंटिटी, फोर्थ इज़ ज़ीरो एंड फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर. सो स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ अ कॉम्यूटेटिव. फर्स्टली आई विल रीड द डेफिनेशन of the commutative property. Commutative property, if we change the order of the numbers being multiplied, the product remain the same. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझना इसको. If we change the order of the numbers being multiplied, जो भी नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं उनके ऑर्डर चेंज कर दूँ तो ऑर्डर चेंज होने से क्या उसके जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो डिफ़र होगा. हमने ये चेक करना है. येस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, लाइक 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 6. द आंसर विल बी 6. इफ़ वी चेंज द ऑर्डर, अगर मैं 2 की जगह 3 लिख दूँ और 3 की प्लेस पे क्या लिख दूँ? 2 राइट कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा? 6. तो आंसर क्या आ रहा है? सेम. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड, अगर मैंने दो नंबर्स हैं जो उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया है, तो ऑर्डर चेंज होने से जो उसका प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा. उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. प्रोडक्ट मीन्स जो उसका आंसर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 4 इंटू 2, आंसर विल बी 8. अगर मैं 2 की जगह 4 राइट कर दूं और 4 की जगह 2 राइट कर दूं तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा सेम. दिस इज़ योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? येस, इफ 3 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, अगर हमारे पास एसोसिएटिव में 3 या 3 से 4 नंबर्स है. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट द 3 नंबर्स दैट इज़ 2, 3 एंड 4. इफ़ आई चेंज दी, मैंने दोनों ही क्या है, दोनों साइड इनको मल्टीप्लाई में राइट डाउन किया. मल्टीप्लाई में राइट डाउन करने के बाद अगर मैं इनका ग्रुप बनाऊँ, 2 और 3 का ग्रुप मैंने पहले बना दिया, यहाँ पे मैंने 3 और 4 का ग्रुप बना दिया. अब अगर कह रहे हैं कि मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूं, जो भी ब्रैकेट में होते हैं पहले वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6. 6 मल्टीप्लाई 4 क्या कितना होगा? 24. ऐसे आप लोग इधर करो. 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 को पहले मल्टीप्लाई करूँगी. क्यों? क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व पहले होगा. तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24. तो देखो आंसर क्या आया? सेम. तो इनका मतलब क्या है? अगर मैं 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स ले रही हूँ, ज़्यादा नंबर्स लेने के बाद भी जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उनके ग्रुप को चेंज कर दूँ. ग्रुप मतलब मैंने 2 और 3 का ग्रुप बनाया, फिर 3 और 4 का. अगर मैं इनके ग्रुप को चेंज कर दूँ तो भी जो मेरा आंसर है वो चेंज नहीं होगा. आंसर विल रिमेन सेम. ओके, इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. इफ़ आई हैव 5, 10 एंड अगेन 2, ये मेरे पास नंबर्स हैं, मैंने इनका ग्रुप बना दिया. 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, अगेन आई राइट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10. मैंने 2 और 5 का पहले ग्रुप बनाया, फिर सेकेंड ग्रुप 5 और 10 का. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी. 2 इंटू 5 10, 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 100. आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 2 100. देखो जो आंसर है वो आपका सेम आ गया. दैट इज़ अ associative property in multiplication. Okay students, now our third property that is a identity property. Identity property मतलब क्या होता है? The product of any number and one is number itself. इसका मतलब क्या है? Identity का मतलब होता है 1.
अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर है वो नंबर इटसेल्फ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 1, 55 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या है 55 ही आंसर आएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, इफ़ आई मल्टीप्लाई 218 into 1, the answer will become same as it is number, that is a 218. Let us take another example, if I write the 68 into 1, the answer will be same number itself, that is 68. That is the identity property in multiplication. After that is a zero product. Zero product means the product of any number and zero is always zero. अगर मैं किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई मल्टीप्लाई 55 इंटू ज़ीरो, आंसर विल ज़ीरो। इफ़ आई मल्टीप्लाई 215 मल्टीप्लाई ज़ीरो, द आंसर विल ऑलवेज ज़ीरो। किसी भी नंबर को मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, एज इट इज़ ज़ीरो। आफ्टर दैट योर लास्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द मल्टीप्लायर एंड द नंबर विच वी मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 कर रही हूँ तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। किससे, जो भी नंबर मल्टीप्लायर होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लायर और जो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इन दोनों नंबर से मेरा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। कभी भी आप कंपैरिजन कर लेना कोई भी नंबर, लाइक 4 मल्टीप्लाई 4, द आंसर विल बी 16। तो 16 क्या है, प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा दोनों नंबर से। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 5 मल्टीप्लाई 2, yes, the product will be 10. The product is always greater than the multiplier and the number which we multiplied. Okay, this is your all the properties of multiplication. After that your let's try 3. Let's try 3 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, I write here 2 multiply, आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, ये बॉक्स है, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई बॉक्स मल्टीप्लाई 10, आपको ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 3 नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 10 है, हमें ये पता चल गया है। इस साइड से हमें पता चल रहा है 3 है, 10 है, 10 तो है इस साइड 3 मिस है, तो यू कैन राइट 3। इस साइड कौन सा मिस है, 2, सो यू कैन राइट 2। ऐसे आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 13 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7, अब देखो आपको पता है इन्होंने क्या किया है, ऑर्डर को चेंज किया है। तो 13 इंटू 7 है, इधर 7 मिसिंग है, सो यू राइट 7 हेयर। लाइक दैट यू कैन डू योर ओन। लेट्स ट्राई 3। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस properties of multiplication or let's try 3, you can contact me personally. Okay students, thank you and have a nice day. Welcome back students of class 4th. This is your video 3 and I am your mathematics teacher Kriti Gupta. Yes, in the previous videos we had discussed about up to let's try 3. In this video we will discuss about methods of multiplication, or we can say that ways of multiplication, or after that let's try 4 and 5. So let's start with the methods of multiplication. कौन कौन से methods हैं multiplication को solve करने के लिए हमारे पास? There are 3 methods. First one is lattice multiplication, after that is box method, and after that is a standard method. So in this video we will discuss 2 methods, that is a lattice multiplication and the box method. So start with our lattice multiplication. Yes, lattice multiplication. Lattice multiplication generally originate by the China. जो lattice multiplication है वो कहाँ ज़्यादा यूज़ की जाती है, चाइना कंट्री है वहाँ ज़्यादा यूज़ की जाती है। हम ये देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं।
with the help of example. I can write the example, that is 48 multiply 16. For the lattice multiplication you just draw the box. आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है, लाइक जैसे मैं कर रही हूँ, with 2 grids, that is 2 columns and 2 like that. आप लोगों ने क्या करना है, 2 कॉलम्स और 2 रोज ड्रॉ करनी है. जितने भी नंबर्स हैं, अगर 3 नंबर्स होते तो 3 रोज और 3 कॉलम्स क्या होते, ड्रॉ होते. अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं तो मैंने 2 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं. नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इनको डायगनली, आफ्टर दैट यू कैन कट इट इन टू डायगनली इसको कट कर लेना. आपने ऐसे डिज़ाइन बनाना है एक तरह का. सो यू कैन मेक इट लाइक दैट. आफ्टर दैट जो भी नंबर्स हैं आप लोगों ने वो राइट डाउन करने हैं इसके टॉप पे. जैसे 4 आई कैन राइट हेयर ऑन टॉप, 8 आई कैन राइट हेयर. आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 6. 1 6 को देखो मैंने वर्टिकली कर दिया, 4 8 को मैंने हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया, ऑन टॉप पे राइट कर दिया. आफ्टर दैट
Welcome back, students of class 4th. I am your mathematics teacher. This is your video number 3. In this video we will discuss standard method, that is one of the method of multiplication. After that we will discuss about let's try 6 and 7 and 8. Okay, so let's start with our standard method. Yes, student, in standard method there are further subtopics, that is the 2-digit numbers and 3-digit numbers. अब जो स्टैंडर्ड मेथड है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन. स्टैंडर्ड मेथड आपने कैसे करना है 2-digit नंबर में और 3-digit नंबर में. स्टैंडर्ड मेथड से कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप. सो फर्स्टली लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2-digit नंबर. 2-digit नंबर के एग्जांपल राइट डाउन कर रही हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे कंप्लीट करना है या इसको कैसे करना है. फॉर एग्जांपल 12 into 23. So you just write the, you don't need any create any box or put any box. Just write 12 and 2 3. After that the symbol of multiplication, that is a x. Just write like that. After फर्स्ट नंबर है इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर से. 3 into 2 6, 3 into 1 3. After that you can put 0 or you can put cross. So you put 0. Okay, next you multiply 2 by 2 and 2 by 1. 2 into 2 4, 2 into 1 2. After that आप लोगों ने क्या करना है, इनको प्लस करो. 6 plus 0 6, 3 plus 4 7, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या पुट कर सकती हूँ 0. 2 plus 0 that is 2. So answer will be 276. Okay students, this is yes students, let's try 6. let's try 6 में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आप लोगों ने 2-digit नंबर को स्टैंडर्ड मेथड से कंप्लीट करना है. एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको लेट्स ट्राई 6 का. yes, the question is 25 multiply 10. you just write the first 25, after that 10. multiply. yes, 5 into 0 0, 2 into 0 0. आफ्टर दैट अगर आपने सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना आप लोगों ने 0 पुट करना ही करना है. तो 0 पुट किया हमने. 1 into 5 5, 1 into 2 2. अगेन प्लस इट, एड इट. 0 plus 0 0, 5 plus 0 5, 2, दैट इज़ 250. 250 इज़ आवर आंसर. ये है 2-digit नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट इज़ 3-digit नंबर्स. 3-digit नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम. yes, 3-digit numbers. let us take an example of 3-digit number. here is the number 114 multiply 21. So students, just firstly write the first one 114. after that 2 in 1. after that multiply sign करो मल्टीप्लाई इसको. 1 into 4 4, 1 into 1 1, 1 into 1 1. after that multiply. okay, yes, 2 into 4 8, 2 into 1 2, 2 into 1 2. यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, यहाँ पे ज़ीरो भी, मैंने आपको कहा था ज़ीरो भी लिख सकते हो. सो यू कैन राइट 0. 4 plus 0 4, 8 plus 1 9, 2 plus 1 3 2. सो योर आंसर विल बी 2394. ओके, येस स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई 7. आपकी बिल्कुल ऐसे ही है 3-digit नंबर. आपने लेट्स ट्राई 7 ऐसे ही करनी है. लेट्स ट्राई 7 का एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखो मैं. that is your 7th question. 108 multiply 101. so you just write 108. after that 101 multiply it. 8 into 1 8, 1 into 0 0, 1 into 1 1. after that put 0. okay, अब 0, 8 into 0 0,
0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। आफ्टर दैट जब आपने थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगानी है। जितने भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, ये 3 नंबर पे है तो 2 ज़ीरोज़ लगानी है। अगर 2 नंबर पे है कोई तो आपने 1 ज़ीरो लगानी है। तो अब 2 ज़ीरोज़ लगाने के बाद इसको सॉल्व करोगे। 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। सो नाउ ऐड इट, ऐड करना है 8 0, 8 प्लस 1 9, अगेन 0 1। ये हमारे पास क्या आ गया, 10,908 विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई 6 और 7। बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। आफ्टर दैट देर इज़ योर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपने मल्टीप्लाई में करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, जब भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी होती हैं तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब हमें 1 की कोई भी अमाउंट दी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ आपके जो 1 लेज़ हैं वो कितने रुपीज़ के आ रहे हैं, 10 रुपीज़ के 1 लेज़ आ रहे हैं। जो 1 लेज़ है वो 10 रुपीज़ का आ रहा है। आपने 5 लेज़ बाय करने हैं, 5 लेज़ लेके आने हैं। तो कैसे लेके आओगे, तो हमेशा याद रखना तब क्या होगा, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 50 रुपीज़ चाहिए आपको 5 लेज़ बाय करने के लिए। जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू दी हो, एक की वैल्यू दी हो, आपने ज़्यादा की निकालनी हो, तो हमेशा क्या होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास 1 टॉफ़ी है, 1 टॉफ़ी मेरी कितने रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ की है। ओके, अगर मैंने 10 टॉफ़ीज़ बाय करनी है, मैंने 10 टॉफ़ीज़ बाय करनी है तो मेरी कितने रुपीज़ की आएंगी, 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 20। मुझे 20 रुपीज़ चाहिए 10 टॉफ़ीज़ को बाय करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा तब होती है जब हमें एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो, ज़्यादा की निकालनी हो। ओके, सो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स, जस्ट आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। फर्स्ट और सेकंड तो बुक भी होगी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ आपने नोटबुक पे करनी है। जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। Okay, with all these videos all the chapter will be covered. Okay, if you have any query regarding this whole chapter then you can contact me. Okay.